और मानो संकेत यह है कि कुसंग के कारण बिगड़े हुए वातावरण को भगवान भी नहीं सुधार रहे। भगवान श्री अवध छोड़कर चित्रकूट आ गए। गुरुदेव वशिष्ठ जी वहां हैं, पर गुरु जी ने कहा कि अगर कुसंग से बिगड़े हुए वातावरण को बनाना हो तो संत को बुलाओ। सत्संग के बिना कुसंग का प्रभाव कम नहीं होता। संत की करुणा के बिना वातावरण बदलता नहीं है। गुरु जी ने दोनों भाइयों को बुलाया। गुरु बुलाए पठे दो भाई। श्री भरत आए। अब आप विचार करना, कैकेयी माता के क्रोध ने श्री राम जी को श्री अवध से दूर कर दिया। मथुरा में आए लोभ ने भगवान को श्री अवध से दूर कर दिया। श्री दशरथ जी के मन में आई हुई कामना ने भगवान को श्री अवध से दूर कर दिया। लेकिन जब श्री भरत आए तो भरत जी में भी यही तीन दिखाई देते हैं। बात अटपटी है, लेकिन आप जरा श्रवण करें। लोग कहते हैं संत वह हो जिसमें काम क्रोध लोभ न हो, पर श्री भरत में काम है, क्रोध है, लोभ है। कैसे? पहले तो कैकेयी माता पर क्रोध ही किया, और क्रोध में कैसी भाषा बोले। बरमागत मन भई नहीं पीरा, बरमागत मन भई, परमागत मन भई, गनि न जिय मुंह पर मुन कीरा। परमागत मन भई, मन भई, मन भई। वरदान मांगते समय मन में पीड़ा नहीं हुई? तुम्हारी जीभ गलकर नहीं गिर गई? मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? इन दुर्वचनों का प्रयोग श्री भरत जी ने किया। इसका अर्थ है कि क्रोध तो है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि क्रोध अगर संत के जीवन में है तो संत का क्रोध भी व्यक्ति को भगवान से जोड़ देता है। कैकेयी माता को राम जी से मिलाने वाला तो श्री भरत जी का क्रोध ही है। सामान्य जन का क्रोध व्यक्ति को भगवान से दूर कर देता है, पर संत का क्रोध भी व्यक्ति को भगवान से मिला देता है। यही विकारों का रूपांतरण है। रोटी आटे की बनती है, पर आटे से पेट नहीं भरता, पेट तो रोटी से ही भरता है। इसी तरह जिसने क्रोध के आटे को भगवान से मिलन की रोटी बना ली हो, यही क्रोध का रूपांतरण है। संत के जीवन में आया हुआ क्रोध भी व्यक्ति को भगवान से मिला देता है। लेकिन क्रोध तो अग्नि है। आग घर जलाने के लिए नहीं होती, घर चलाने के लिए होती है। चूल्हे में आग नहीं जलेगी, रोटी नहीं बनेगी, रोटी नहीं बनेगी तो घर चलेगा कैसे? पर घर चले तो, पर घर जले नहीं, यह ध्यान रखना चाहिए। और श्री भरत ने माता कैकेयी से ऐसी क्रोध भरी वाणी बोली तो माता कैकेयी का मन खिन्न हो गया। और मां कैकेयी ने कहा कि भरत,
मेरा एक बेटा जिसे मैंने 14 वर्ष बन जाने के लिए कहा, वह भी चरणों में प्रणाम करके गया, और दूसरा तू, तेरे लिए राज्य सुरक्षित किया, तू अपशब्द बोल रहा है मुझे। नहीं नहीं भरत, तू ठीक नहीं, मेरा तो वही बेटा ठीक है, वही बेटा ठीक है, वही बेटा ठीक है। भरत जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए कि बड़ा अच्छा रहा। माँ मैं भी यही चाहता हूँ कि आपको राम जी ही ठीक लगे, राम जी ही ठीक लगे, राम जी ही ठीक लगे। यह है, मुझे लगता है कि क्रोध के शस्त्र से माता कैकेयी के मन में जो आसक्ति का व्रण हो गया था, उसकी शल्य चिकित्सा हो गई, तो मन भगवान की भक्ति से भर गया। यह है श्री भरत के क्रोध का उपयोग। अच्छा, एक बात और है, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भरत राय राज पद तुम कहाँ दीना, 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 पिता बचन फुर चाहिए कीना, पिता बचन फुर चाहिए कीना। भरत, तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य पद दिया है और तुम्हें पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। श्री भरत जी ने सुना, गुरुदेव कह रहे हैं, माताएं भी कहती हैं, पूत पथ्य गुरु आय सुआहाई, परिजन मंत्री भी कहते हैं, कीजिए गुरु आयसु अवश्य कहाई सचिव कर जोरी। पर सबकी बात श्री भरत जी ने सुनी, लेकिन अपने से बड़ों की बात का अगर विरोध न करना हो तो उसका भी उपाय है। विरोध करना हो तो उपाय है। आप ऐसे सोचें, किसी के घर आया मेहमान, गृह स्वामी ने कहा कि कुछ खा पी कर जाओ, तो बोला देर हो जाएगी, तो कहा हम जलपान बाजार से मंगवा देते, खा कर जाओ। उसने अपने बेटे को 10 रुपए दिए कि बाजार से गरम गरम जलेबी ले आओ। बेटा गया, जलेबी बना रहा था मिठाई बनाने वाला, तो उसने जैसे ही कढ़ाई से जलेबी निकाली और दूसरी कढ़ाई में डालने लगा, बेटा बोला ये क्या गड़बड़ी करते हो, पिताजी ने कहा था जैसे ही कढ़ाई से निकले वैसे ही ले आना। अब आप एक बात सोचो, अगर वो जलेबी ले जाए तो सिकी तो खई है, पर चाशनी में नहीं डुबोई तो उसमें स्वाद नहीं होगा। हम भी आपसे कहते हैं कि आप अपनी वाणी रूपी जलेबी को सत्य की कढ़ाई में खरा सेक लें, पर सामने वाले को जब दें तब शील की चाशनी में डुबो कर देना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि कहता तो हो भले की लेकिन बुरी तरह। इसीलिए श्री भरत जी ने गुरुजनों की बात सुनी और यही कहा कि आप उचित शिक्षा दे रहे हैं, जिसका आचरण करने से मेरा भला होगा। यह सुनकर सब प्रसन्न हो गए। लेकिन श्री भरत जी उसके बाद कहते हैं कि मेरी विनती सुन लीजिए,
देखे बिनु रघुनाथ पद जिए के जरन न जाए। मुझे यह पद नहीं चाहिए। गुरुजी बोले पद नहीं चाहिए? हाँ गुरुदेव। क्या तुम पद के त्यागी हो? नहीं गुरुजी, मैं तो पद का लोभी हूं। तो लोभी व्यक्ति तो पद नहीं छोड़ता, त्यागी लोग पद छोड़ते हैं। तुम अयोध्या के पद का त्याग क्यों कर रहे? श्री भरत जी ने कहा गुरुजी, कभी कभी लोभी आदमी भी पद छोड़ देता है। कब किसी लोभी को बड़ा पद मिल जाए तो छोटा पद छोड़ देता है। मान लो आज किसी को 2000 का नोट दिखाया जाए और उसके पास 100 रुपए हों और कोई कहे कि 2000 का नोट मिलेगा, ये 100 रुपए गिराओ, तो तुरंत गिरा देगा कि नहीं? तो 100 रुपए का त्यागी है कि 2000 के नोट का लोभी है? और त्याग भी लोभ के कारण है। तो कभी कभी लोभी आदमी भी पद छोड़ता है। गुरुजी ने कहा कि अयोध्या के राज्य पद से भी कोई बड़ा पद है? भरत जी बोले हाँ गुरुदेव है। कौन सा? का देखे बिनु रघुनाथ पद जिए के जरन न जाए। राम जी के पद कमल हैं 2 और अयोध्या का राज्य पद है 1। गुरुजी जिसे 2-2 पद मिल रहे हों, वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा? अब आप देखो, यह लोभ ही है। छोटा पद नहीं चाहिए, बड़ा पद चाहिए। एक महात्मा के पास एक सज्जन गए, महाराज आप बड़े त्यागी हो, आप बड़े त्यागी हो, आप बड़े त्यागी हो, आपसे बड़ा कोई त्यागी नहीं। महात्मा बार बार मना करे कि रहने दे भैया, राम राम कर, सीता राम कर। नहीं नहीं, आप बड़े त्यागी। तो जब महात्मा परेशान हो गए तो महात्मा ने उसी के सामने हाथ जोड़े, सिर झुकाया, बोले हम त्यागी, तुम महात्यागी, तुमसे बड़ा त्यागी तो कोई है ही नहीं। अब वो कहे हम कैसे त्यागी? महात्मा बोले तो हम कैसे त्यागी? का आपने परमात्मा के लिए जगत छोड़ दिया। महात्मा बोले तो कीमती परमात्मा की जगत? का कीमती तो परमात्मा है। तो का परमात्मा के लिए, कीमती परमात्मा के लिए हमने जगत छोड़ दिया तो हम त्यागी। लेकिन धन्य हो तुमने तो जगत के लिए परमात्मा को ही छोड़ दिया तो तुम महात्यागी। तुमसे बड़ा त्यागी और कौन हो? इसलिए भैया लोभ तो भगवान का है। भरत जी ये नहीं कहते कि हम भगवान के चरण कमल चाहते हैं, हम त्यागी हैं, हमें संसार से कोई लेना देना नहीं है और हम त्यागी हैं, हमको तो केवल भगवान के चरण चाहिए। नहीं, भरत जी की शैली देखो, वो कहते मैं लोभी हूं इसलिए भगवान के चरणों को चाहता हूं। चरण कमल देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरन न जाए। ये लोभ। गुरुजी ने सोचा थोड़ी परीक्षा ले ले। गुरुजी बोले भरत अगर तुम सिंहासन पर न बैठो, हम तुम्हें जबरदस्ती बिठाएं तो बैठोगी नहीं? भरत जी बोले गुरुजी बैठना पड़ेगा। अच्छा, गुरु आज्ञा करी ऐसी, बैठना पड़ेगा। लेकिन एक बात तय है, मोहि राज हठ देहु जबहि रसा रसातल जाई ही तबहि। मुझे जबरदस्ती जिस दिन आप सिंहासन पर बिठा देंगे, ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। यह है श्री भरत। गुरु जी ने कहा कि भरत कैसी बात करते हो? इस पृथ्वी पर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का राज्य रहा, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। रावण कुंभकर्ण का राज्य है, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। और तुम्हारे जैसा महात्मा सिंहासन पर बैठ जाएगा तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। यह बात हमें तो समझ में नहीं आती। श्री भरत जी ने कहा गुरुदेव, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का अत्याचार पृथ्वी माता सहन कर सकती हैं,
क्योंकि पृथ्वी माता जानती हैं कि राक्षस हैं। रावण कुंभकर्ण का अत्याचार पृथ्वी माता सहन कर लेती हैं क्योंकि वे जानती हैं कि राक्षस हैं। लेकिन गुरुदेव यह तो बताओ, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप और रावण कुंभकर्ण का काम अगर राम का भाई करने लगे तो पृथ्वी भरोसा किस पर करेगी? वह तो रसातल को चली ही जाएगी। रसातल जाई ही तब ही। गुरुजी गदगद हो गए यह बात सुनकर। लेकिन भरत, फिर इसमें मेरी आज्ञा का पालन तो नहीं हुआ। मैं तो तुम्हें पद देना चाहता था श्री अवध में, तो मेरी आज्ञा का पालन तो नहीं हुआ। भरत जी ने कहा गुरुदेव आपकी ही आज्ञा का पालन है। कहा कैसे? मुझे याद है एक दिन आप मेरे पूज्य पिता महाराज श्री दशरथ जी से कह रहे थे कि जानते हो तुम्हारा पुत्र बनकर कौन आया? सुन नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जननी न जाहि। जासु भजन बिनु जननी न जाहि। जासु भजन बिनु जननी न जाहि। आपने कहा था राजन तुम्हारा पुत्र बनकर वह आया है जिसके विमुख होने से पछताना पड़ता है और जिनके भजन के बिना हृदय की जलन मिटती नहीं है। भयउ तुम्हारा तनय सोई स्वामी, वही तुम्हारा पुत्र है। तो गुरुदेव आपने ही कहा था कि भगवान के भजन के बिना जलनी नहीं जाएगी, जरनी नहीं जाएगी। और आपने तब कहा था, मैं अब कह रहा हूं, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाए। तो गुरुजी आपकी ही तो आज्ञा का पालन कर रहा हूं और सचमुच ये जिय की जरनी गई भी। जब श्री सीताराम जी का दर्शन किया तो कर कमलन धनु सायक फेरत, जिय की जरनी हरत हासी हेरत। गुरुदेव आपकी ही आज्ञा है। अब गुरुजी मौन की बात तो ठीक कह रहे हैं। फिर भरत जी ने कहा ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस ते ही पुनि बीच ही मार, और ते ही पियाई बारुनी कहौ कौन उपचार। ग्रह ग्रहीत, किसी को बुरे ग्रह, क्रूर ग्रह प्रभावित कर रहे हो, समय खराब हो, सीधी सी बात। पुनी बात बस, फिर वो बौरा हो जाए, पगला जाए, अब फिर उसको बीच ही काट ले, ते ही पुनी बीच ही मार, और फिर उसको मदिरा पिला दो, फिर ले जाओ वैद्य जी के पास, किसका उपचार करो। काहे काहे का उपचार करे, कहो कौन उपचार। और श्री भरत जी ने बड़ी सार्थक बात कही। श्री अवध में यही स्थिति है, ग्रह ग्रहीत। सरस्वती माता जब अयोध्या में आई तो लिखा हरसी हृदय दशरथ पुर आई, हरसी हृदय दशरथ, हरस हृदय दशरथ, हरस हृदय दशरथ पुर आई। जानू
जनुग्रह दशा दुसह दुख दाई हरस हृदय दशरथ हरस हृदय दशरथ हरस हृदय दशरथ जनुग्रह दशा दुस दुख दाई दशरथ हरस हृदय दशरथ हृदय दशरथ हृदय दशरथ। सरस्वती माता आई तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। ये ग्रह दशा है कि नहीं, दुख देने वाली। और आगे तो श्री तुलसीदास जी ने इस ग्रह का नाम भी लिख दिया, अवध साढ़ साती तब बोली। अवध साढ़ साती मंत्र के प्रसंग में साढ़ साती हे भगवान शनि की दशा है। 7.5 वर्ष और कहीं चक्कर पड़ जाए 2 बार हो जाए तो 14-15 वर्ष हो ही जाते हैं। 7-7 14 वर्ष राम वनवासी। ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस पगला जाना, बौरा जाना। तो कौन बौरा गया? श्री जनक जी को जब समाचार मिला महाराज श्री दशरथ जी के देहावसान का, तो कौशल पति गति सुनी जन कौरा, भा सब लोक शोक बस बौरा। महाराज दशरथ के देहावसान का समाचार सुन के सब पगला गए। ग्रह गृहीत पुनि बात बस और तेही पुनि बीछी मार। ये बीछी क्या है? नगर व्याप गई बात सुतीची, नगर व्याप गई बात सुतीची, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी, छुअत चढ़ी जन सब तन बीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी, छुअत चढ़ी जन सब तन बीछी, छुअत चढ़ी जन सब तन बीछी। राम जी के वनगमन का समाचार ऐसे, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी, तेही पुनि बीछी मार और ते ही पियाई बारूनी। और बारूनी क्या? सब ते कठिन सब ते कठिन राज मद भाई भाई रामा, सब ते कठिन राज राजमद भाई कठिन राजमद भाई सब ते कठिन मद भाई सब ते कठिन
राज मद भाई कठिन राज, कठिन राज, कठिन राज। ये राज्य मद की मदिरा, फिर क्या उपचार बचेगा। तो श्री अवध में घटने वाली घटनाओं का वर्णन ही इस दोहे में श्री भरत जी ने किया। लेकिन इसमें एक कठिनाई है। श्री राम जी का वनगमन पहले हुआ और श्री दशरथ जी के दिवंगत होने का जो प्रसंग है वो बाद का है। पर इस दोहे में बात बस पहले है, बीच ही मार बाद में। इसका कारण है, घटना भले ही ऐसे हुई हो कि राम जी का वनगमन पहले, लेकिन श्री भरत जी ने पहले महाराज दशरथ के देहावसान का समाचार सुना है, फिर राम जी के वनगमन की बात सुनी है। भरत ही बिसरे उपितु मरण, सुनत राम वन गौन। इसलिए उन पूरी घटनाओं का वर्णन ग्रह ग्रहित पुनि बात बस ते ही पुनि बीच ही मार, और ते ही पियाई बारुनी कहु काह उपचार। गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए श्री भरत जी की निष्ठा देखकर। देखो, भरत जी ने भी किसी की बात मानी नहीं है, लेकिन सब भरत जी से प्रसन्न है। चलो एक नाम मैं और ले दूं, श्री लक्ष्मण जी भी किसी की बात नहीं मानते, लेकिन लोग जानते हैं वो किसी की नहीं मानेंगे। बोलने का ढंग है केवल। हमारे श्री लक्ष्मण जी साफ कहते हैं, किसी को बुरा लगे चाहे भला, साफ। आईना मुंह पर ही कहता है साफ साफ, सच तो यह है जो सफा होता है साफ कहता है। वही बात राम जी ने कही तो परशुराम जी शांत हो गए। श्री राम जी ने क्या कहा, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करो अभिमाना। हे प्रभु, धनुष पुराना था, छूने से टूट गया, मैं क्यों अभिमान करूं कि मैंने धनुष तोड़ा। तो राम वचन सुन कछु को जुड़ा नहीं। श्री परशुराम जी थोड़े शांत हुए। लेकिन यही बात लक्ष्मण जी ने कही कि धनुष छूने से टूट गया, पर शैली देखो। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। धनुष छूने से टूट गया, राम जी की क्या गलती है, बेकार इतनी देर से आंखें दिखा रहे हो। बोलो, तो परशुराम जी को इतना क्रोध आया, बोले राम तोर भ्राता बड़ पापी। बात वही है, वही बात परशुराम जी को क्रोध से भर देती है, और वही बात शैली बदल जाए तो परशुराम जी के मन को बोध से भर देती है। तो लक्ष्मण जी सीधे सीधे कहते हैं, गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, हम जानते ही नहीं है। हालांकि श्री लक्ष्मण जी के इस वाक्य का अर्थ बहुत लोगों ने गलत लिया है। एक सज्जन कह रहे थे, महाराज हम तो लक्ष्मण हैं, न वे मानते थे किसी को, ना हम मानते किसी को, न माता जी को माने, न पिताजी को माने, न गुरु जी को माने, लक्ष्मण है। मैंने कहा कि कौन कहता है कि श्री लक्ष्मण जी नहीं मानते। बोलो, उन्होंने तो कहा कि हम नहीं मानते। हमने कहा मानते नहीं कहा, उन्होंने ये कहा गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, मैं जानता नहीं हूं। और नहीं मानना अपराध है, और नहीं जानना अज्ञान है। तो लक्ष्मण जी कहते मैं जानता नहीं, और हम कहते हम मानते ही नहीं। अच्छा, लक्ष्मण जी से किसी ने कहा कि फिर जानते क्या हो, का दुधमुआ बालक जिसका पैपान करता है उसी को जानता है। हे प्रभु मोरे सबुई एक तुम स्वामी,
दीन बंधु उर अंतर्यामी। हे प्रभु, मेरे तो एकमात्र आप हैं बस, और मैं नहीं जानता। श्री राम जी बोले, बड़ी प्रसन्नता की बात है, मेरे अतिरिक्त तुम किसी को नहीं जानते। लक्ष्मण, अब एक काम करो, क्या माता जी से आज्ञा ले आओ, फिर मेरे साथ बन चलो। मांगो विदा मातु सन जाई। और श्री लक्ष्मण जी ने जो सुना तुरंत चले गए। श्री राघवेंद्र ने श्री जानकी जी से कहा कि अभी लक्ष्मण जी कह रहे थे कि मैं किसी को नहीं जानता, और जब कहा कि माता जी से आज्ञा ले आओ तो लेने चले गए, इसका मतलब है कि जानते हैं। जैसे कोई कहे कि बाजार में उस दुकान से सामान ले आओ, वो कहे दुकान जानते ही नहीं है, और थोड़ी देर में चला जाए, इसका मतलब दुकान जानता है। तो ये कहने की बात और है कि गुरु पितु मातु न जानो काहू, पर माता जी को जानते हैं, इसीलिए तो गए। श्री सीता जी ने कहा कि प्रभु लक्ष्मण जी आ जाएं तो उनसे ही पूछ लेना। और लक्ष्मण जी ने जाई जननी पगनाय माथा, जाई जननी पगना। माथा जाई जननी पगना, पगला मन रघुनंदन जानकी साथा, जाई जननी पगना, जाए जननी पद लागे माथा जाई जननी पगना, जाई जननी पगना। माता सुमित्रा के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन मन तो श्री सीताराम जी के साथ है। सुमित्रा माता ने पूछा, लक्ष्मण उदासी का कारण? मां, भगवान श्री सीताराम जी वन को जा रहे हैं, मैंने कहा मुझे भी साथ ले चलो। तो बोले, यहीं रहकर गुरु जी की, पिताजी की, माता जी की सेवा करो। मैंने कहा कि मैं किसी को नहीं जानता, तो बड़े प्रसन्न हुए। फिर बोले, जाओ माता से विदा ले आओ। तो मैं विदा लेने आया। सुमित्रा जी मुस्कुराई, लक्ष्मण तुम बड़े भोले हो, जब वहां कही आए हो कि मैं किसी को नहीं जानता, तो यहां किससे विदा लेने आए हो? मां, अगर मैं ना आता तो प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे होता? प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे होता? सुमित्रा जी ने कहा कि प्रभु की आज्ञा का पालन भी हो जाता और तुम्हें यहां आना भी नहीं पड़ता। क्यों? उन्होंने यही तो कहा कि माता से आज्ञा लो। हाँ, यही तो कहा। तो तुम्हें पता है तुम्हारी माता कौन है? तात तुम्हारी मातु वैदेही, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। हे पुत्र, तुम्हारी माता वैदेही हैं। और कितनी सार्थक बात कही। मां ने कहा कि तुम वैदेही के पुत्र होकर इस देही को मां मान रहे हो।
देही को मां मानोगे तो मां का प्रेम सदा मिलेगा नहीं, अगर वैदेही के पुत्र हो गए तो मां का प्रेम सदा मिलता रहेगा। लक्ष्मण भूरि भाग भाजन भयं, भूरि भाग भाजन भयं, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ी छल, कीन राम पद ठाऊं। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। आज मेरा माता बनना सार्थक हो गया। लक्ष्मण तुम्हारे जैसा बेटा पाकर भूरि भाग भाजन भयं, मैं धन्य हो गई। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि मां अभी तो आप कह रही थी कि श्री जानकी जी तुम्हारी माता है, अब आप कह रही हैं कि तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मेरा माता होना धन्य हो गया, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरी मां कौन है, आप या श्री किशोरी जी। सुमित्रा जी ने बड़ी सुंदर बात कही, बेटा किसी ग्वाले के घर कोई दूध लेने के लिए आया, ग्वाला व्यस्त था, उसने अपने बेटे से कहा इन्हें दूध दे दो। अब दूध बाल्टी में रखा था, लोटे में रखा था, तो ग्वाले के बेटे ने पूछा कि इन्हें बाल्टी का दूध दूं कि लोटे का। अब आप विचार करना, दूध बाल्टी का है कि लोटे का? दूध तो गाय माता का है, दूध तो गौ माता का है, लेकिन बोलते हैं बाल्टी का दूध, लोटे का दूध। तो जैसे दूध गौ माता का है, पर जिस पात्र में रख दो उसका नाम भी उसके साथ जुड़ता है, इसी तरह लक्ष्मण पुत्र तो तुम वैदेही के हो, पर इस पात्र में रख दिए गए हो तो मेरा नाम भी तुम्हारे साथ जुड़ गया है। जाओ, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, जाना चाहते हो श्री राम जानकी के संग, जाना तो परंतु मेरे दूध को लजाना मत। सोना तो सुला के, किंतु जाग जाना पहले ही, और दोनों को खिलाए बिना तिनका भी खाना मत। माता पिता जानना सदैव सिय राघव को, भूल के भी पुत्र पुत्र मेरे कहलाना मत। और दे देना भले ही प्राण, लेकिन राजेश पीठ राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना मत। हृदय से लगा लिया, जन सपने हो इनके बस हो, आशीर्वाद दिया। श्री लक्ष्मण जी आए, श्री राम जी ने पूछा लक्ष्मण माता जी से आज्ञा ले आए। अब लक्ष्मण जी ने सोचा पहली गलती तो हो ही गई, दूसरी काहे को करे। लक्ष्मण जी बोले मैं माता जी से आज्ञा लेने गया ही नहीं था। फिर कहां गए थे? श्री लक्ष्मण जी ने कहा मैं आपसे ही पूछता हूं, आपने कहां भेजा था? जब मैं कह चुका था न जानूं काहू, तो आपने कहां भेजा था? तो आपने जहां भेजा था वहीं गया था, माता जी से आज्ञा लेने नहीं गया था। क्यों? क्योंकि मैं माता जी को जानते ही नहीं था। गुरु पितु मातु न जानो काहू कह चुका था। तो अभी तो मैं ये पता लगाने गया था कि मेरी माता जी कौन है। अब पता लग गया, आज्ञा तो अब लूंगा। और ऐसे कह के लक्ष्मण जी जो जानकी माता के चरणों में सिर रख देते हैं, माता किशोरी जी के कमल लोचन सजल हो गए, रोमांच हो गया तन में, अश्रु बिंदु गिर पड़े। लक्ष्मण जी के भव्य भाल पर माता ने हाथ रखा और श्री सीताराम जी का साथ मिल गया।
ये हैं श्री लक्ष्मण। ये ऐसा नहीं कहते कि मैं किसी को नहीं मानता, मैं जानता नहीं। एक सज्जन है, बड़े दुबले पतले बिल्कुल, उनको जब क्रोध आता तो ये नहीं कहते कि मुझे क्रोध आ रहा, मैं क्रोधी हूं। गुस्से में खुद कांपते हैं, कहते फिर मैं लक्ष्मण हूं। बताओ, लक्ष्मण हूं, फिर हम लक्ष्मण हैं, गुस्सा थी लक्ष्मण। तो उस बार बार कहा मैं लक्ष्मण हूं, और ऐसे कहा बाहर रहने दे, काहे के लक्ष्मण हो तो? लक्ष्मण जी क्रोध में बोलते थे धरती कांपती थी, तू तो खुद कांप रहा है। और लक्ष्मण जी का क्रोध ऐसे ही, क्रोध आया, लेकिन धन्य है लक्ष्मण जी, कहीं न सकत रघुवीर डर, जिस क्रोध में राम जी का डर बना रहे। संकेत मिला, परशुराम जी से कुछ बोलने लगे, लेकिन राम जी ने नयन तरे रे राम जी ने केवल देखा तो लक्ष्मण जी तुरंत बोलना बंद करके गुरु जी के पास जाके बैठ गए। इसका अर्थ आप देखो, अच्छा किसी को क्रोध आवे फिर उसे रोको। आप क्रोध में हो, रहने दो, कैसे रहने दें? हमसे ही कहते हो, इससे नहीं कहते हो। और जब पकड़ने की कोशिश करो तो कहेगा बाप छोड़ो, आप छोड़ूंगा नहीं, बस इसे छोड़ूंगा नहीं। हालांकि आप छोड़ दो तो ज्यादा कुछ नहीं करेगा, और पकड़े हो तो छोड़ दो, और कभी कभी तो कहेगा फिर तुमसे हो जाएगी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो क्रोध में व्यक्ति अभिमान के कारण कभी मुड़ता नहीं है, अपने को कम नहीं समझता। लेकिन धन्य है हमारे श्री लक्ष्मण जी, राम जी ने आंख दिखाई, लक्ष्मण जी तुरंत बोली बंद करके चुपचाप बैठ गए। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, बोलत लखनई जनक डिराही, और श्री परशुराम जी महाराज भृगुपति बकहीं कुठार उठाए। यहां एक बात तय है, देखो कमरे में पंखा भी लगा होता है, सीलिंग फैन यहां भी लगा है, लाइट भी जल रही है, और दोनों का स्विच अपने हाथ में है, पर आप स्विच ऑफ करते हैं बल्ब बंद हो जाता है, स्विच ऑन करते हैं बल्ब जलने लगता है। ये भक्त है, ये लक्ष्मण जी की तरह है, भाव है इसका। तुमने बंद किया बंद हो गए, तुमने जलाया जल गए, हम तो तुम्हारे हाथ के यंत्र हैं। हालांकि पंखे का भी स्विच अपने ही हाथ में होता है, पर स्विच ऑफ भी कर दो तो स्विच ऑफ होने के साथ ये बंद नहीं होता है, ये 10-20 चक्कर लगाए बिना मान नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कितने ही उनका स्विच आपके हाथ में हो, पर वो 10-20 चक्कर में पड़े बिना रह ही नहीं सकते। जब स्विच ऑफ करो तो बंद नहीं होता। अच्छा कभी कभी ये पंखे स्विच ऑन करो तो चलते नहीं है, स्विच ऑन करके देखते पंखा चल नहीं रहा है। हम लोग रेलगाड़ियों में जब यात्रा करते थे तब हमने कई बार देखा, एक सज्जन हमारे पास आए, महाराज हाँ बोलो बोलो, कंघा होगा कंघा? हमने कहा यहाँ बाल ही नहीं है तो कंघे की क्या जरूरत, लेकिन तुम्हें क्यों जरूरत पड़ी? तो बोला पंखा चल नहीं रहा है। तो कंघा लेकर उस पंखे को हिलाएंगे, तो उसको जब हिलाओ डुलाओ तब चले, मुश्किल से चले, मुश्किल से बंद हो। तो संसारी आदमी वो है जो समर्पित नहीं होता, पर श्री लक्ष्मण जी वे हैं जो पूरी तरह समर्पित। आपने कहा बोलो, बोलने लगे, आपने कहा बंद, बंद हो गए। यह श्री लक्ष्मण, और इसीलिए लक्ष्मण जी को साथ मिला भगवान का। चित्रकूट आए, एक दिन भगवान श्री सीताराम जी विराजमान, चित्रकूट अति पवित्र सुंदर वन महि पवित्र, चित्रकूट अति विचित्र सुंदर वन महि पवित्र। और इस पवित्र भूमि में जनक नरेंद्र नंदनी जानकी माता के संग श्री राघवेंद्र एक वृक्ष के नीचे विराजमान है। सामने ही एक वृक्ष है, आहा
पर वृक्ष सूख गया है, पर अमर बेल ने उस वृक्ष को चारों तरफ से ढक लिया है। श्री राम जी ने कहा कि धन्य है यह वृक्ष जिसे अमर बेल का साथ मिल गया। ये ठूंठ है पर हरा भरा तो बेल के कारण दिखाई पड़ रहा है। धन्य है यह वृक्ष। श्री सीता जी बोली नहीं, वृक्ष धन्य नहीं, धन्य है यह बेल जिसे कम से कम वृक्ष का आधार तो मिल गया। वृक्ष का आधार न मिला होता तो बेचारी निराधार रहती। धन्य है यह बेल जिसे वृक्ष का आधार मिला। श्री राम जी कहें धन्य है यह वृक्ष जिसे बेल मिली। अब फैसला ना हो पाए, श्री लक्ष्मण जी को बुलाए। लक्ष्मण जी आए। श्री सीता जी ने कहा कि बेटा वत्स लक्ष्मण, मैं कह रही हूं बेल ही धन्य है जिसे वृक्ष का आधार मिला। श्री राम जी ने कहा कि मैं कह रहा हूं लक्ष्मण इनसे कि वृक्ष धन्य है जिसे बेल ही मिली। अब लक्ष्मण जी ने सोचा कठिन काम है, एक तरफ फैसला दें कैसे। श्री सीता जी बोली वत्स मेरी बात याद रखना। श्री राम जी बोले लक्ष्मण मेरी बात भूलना नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसे थोड़ी फैसला होता है, आप दोनों की बात सुन ली, अब हम भी तो देखें जरा। एक काम करते हैं, वृक्ष से ही पूछ के आते हैं। श्री लक्ष्मण जी गए वृक्ष और लता को ऐसे देखा, दोनों की छाया में एक पक्षी बैठा था। चारों तरफ धूप और वो बेल और वृक्ष की मिलकर जो छाया बनी, से पक्षी आनंद से क्रीड़ा कर रहा है। लक्ष्मण जी आए, बोले प्रभु हो गया फैसला। राम जी ने कहा हमें पता है कि तुम वृक्ष को ही धन्य कहोगे। लक्ष्मण जी बोले प्रभु क्षमा करें, वृक्ष धन्य नहीं है। सीता माता बोली मुझे तो पहले से जानकारी थी कि मेरा बेटा मेरे पक्ष में बोलेगा। लक्ष्मण बेली धन्य है। श्री लक्ष्मण जी बोले माता क्षमा करें, बेली भी धन्य नहीं है। राम जी बोले ये कोई फैसला, वृक्ष भी धन्य नहीं, बेली भी धन्य नहीं, किसी एक तरफ बोलो। लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु राम कहें तरु धन्य है, सीय कहें धनी बेली है, और राम कहें तरु धन्य, लखन कहो दो छाह में रक्षित पक्षी धन्य। राम जी मानो अपने लिए कह रहे थे कि मेरे जीवन में जो हरियाली दिखती है श्री जानकी जी आपके कारण। और श्री जानकी जी बेली के माध्यम से कह रही थी कि वृक्ष का आधार मिला तो बेली को भी ऊंचाई मिली। प्रभु आपका आधार मुझे मिला। पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि दोनों की छाया में, कृपा छाया में आनंद से क्रीड़ा करने वाला पक्षी यह लक्ष्मण है, जो दोनों युगल सरकार की कृपा छाया में आनंद से रहता है। और लक्ष्मण जी वो हैं छिन छिन लख सिय राम पद, जानी आप पर नेह, करत न सपने हूं लखन चित बंधु मातु पितु गे। और इसीलिए जब राम जी वन को चले तो माता जानकी जी ने कहा, श्री किशोरी जी के अधर सूख गए, लक्ष्मण जी जल लेने गए। श्री जानकी जी बोली बोली मिथिलेश दुलारी, प्रभु जी ठाड़े रहो। 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 हरे नामा गए लखन लेन बन बारी, प्रभु
लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं, प्रभु आप ठहर जाएं, प्रतीक्षा कर ले। राम जी ने कहा लक्ष्मण की प्रतीक्षा रुककर करनी पड़े हमें? हाँ, आप तो कह रही थी प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीण धरे धनु भाथा। हे प्राणनाथ, आपके साथ मेरे प्रिय देवर धनुर्धर प्रतापी वीरवर लक्ष्मण जी, और अब कह रही हैं कि जल लेकर आ जाएं। जल को गए लखन हैं लरिका। अब आप उनको बालक कह रही हैं। श्री जानकी माता ने कहा कि प्रभु, पहले मैं यही समझती थी प्रिय देवर साथा, वीर धुरीण धरे धनु भाथा, तो ये बालक कब से लगने लगे आपको लक्ष्मण जी? श्री जानकी जी ने कहा जब सुमित्रा मैया ने कहा तात तुम्हारी मातु वैदेही, तब से मेरे मन में लक्ष्मण जी के प्रति वात्सल्य उमड़ आया। जल को गए लखन हैं लरिका, आप प्रतीक्षा करो। भगवान बोले तो क्या करें? बट की शीतल छाह निकट यति, बट वृक्ष की पास में ही छाया है। तेहि तर परिखो पल चारी, प्रभु जी ठाणे रहो। तेहि तर परिखो पल चारी, मिथिलेश कुमारी, प्रभु जी ठाणे रहो। बोली मिथिलेश कुमारी, प्रभु जी ठाणे रहो। और आप जब वट वृक्ष के नीचे विराजमान हो जाएंगे तो आपके मुख कमल पर यह जो प्रस्वेद बिंदु दिखाई दे रहे हैं, मैं एक काम करूंगी, श्रम कन पोंछ, श्रम कन पोंछ, निरखी मुख पंकज, अचरासों करी हूं बयारी, प्रभु जी ठाणे रहो। अचरासों करे हूं बयारी, प्रभु जी ठाणे रहो। अरे रामा, अचरासों करी हूं बयारी, प्रभु जी ठाणे रहो। अरे रामा, अचरासों करे हूं बयारी, प्रभु जी ठाणे रहो। और तब तक लक्ष्मण जी जल लेकर आ जाएंगे। जल ले आवही लखन तो लई हो, जल ले आवही लखन तो लई हो, लखन तो लई हो। चरणामृत चरण पखारी, प्रभु जी ठाणे रहो। चरणारण पखारी, प्रभु जी ठाणे रहो। चरणामृत चरण पखारी, प्रभु जी ठाणे रहो। सुनि राजेश सुनि राजेश सियाजू के बैना, सुनि राजेश सियाजू के बैना, सियाजू के बैना। पुल के प्रभु अवध बिहारी, प्रभु जी ठाणे रहो। पुल के
लक्ष्मण जी सहज बालक है, श्री सीताराम जी के बालक है, और श्री भरत उनसे बड़े हैं। इसलिए बालक अपनी बात जानता है। गुरु पितु मातु न जानौ का, हमारे तो श्री सीताराम जी बस, और मैं नहीं जानता, किसी को नहीं जानता। इसीलिए तो विवाह में भी श्री तुलसीदास जी अद्भुत बात कहते हैं, संगति मिलाई। श्री भरत और श्री मांडवी माता संगति कैसे मिलाई? भरत शील गुण विनय बढ़ाई, भरत जी का शील। तो मांडवी माता को कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी, जैसा शील श्री भरत जी में वैसा ही शील मांडवी माता में। शत्रुघ्न जी के लिए नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, वेदों में जिनका यश, ऐसे श्री शत्रुघ्न जी। तो इनका विवाह किनसे हो रहा है? माता श्रुति कीर्ति, श्रुति कीर्ति, श्रुति माने वेद, वेदों में जिनका यश। तो शत्रुघ्न जी श्रुति कीर्ति जी की जोड़ी, और श्री सीताराम जी की तो जोड़ी है ही अद्भुत। दोनों का मन एक है, गई मुदित मन गौरी निकेता। और श्री राम जी पुष्पवाटिका में लगे लैन दल फूल मुदित मन, दोनों एक। और तन भी राम जी सहज सुंदर सामर, और श्री जानकी जी सुंदरता कहां सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। राम जी का वैभव शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। और श्री जानकी जी उपजहि जासु अंश गुण खानी, अग्नित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। इन तीनों की संगति तो मिल गई। श्री लक्ष्मण जी के लिए भी संगति मिलाई। जानकी लघु भगनी, जानकी लघु भगनी सकल सुंदरी शिरोमणि, ज्ञानिके जानकी लघु भगनी। शिरोमणि जानी जानकी लघु भगनी। शिरोमणि ज्ञानी के जानकी लघु जानकी लघु भगनी भगनी भगनी। अब यहां श्री उर्मिला जी को कहा सकल सुंदरी शिरोमणि। जहां श्री जानकी माता विराजमान, मांडवी माता विराजमान, श्रुतिकीर्ति माता विराजमान, वहां उर्मिला जी को सुंदरी शिरोमणि, सिर की मणि, शिरोमणि क्यों कहा? क्योंकि लक्ष्मण जी हैं फणी, और फणी तो मणिधारी होता ही है। तो लक्ष्मण जी शेष हैं, तो उर्मिला माता मणि हैं, शिरोमणि। पर एक बात और अद्भुत कही है श्री तुलसीदास जी ने, बेटी के विवाह में पिता के नाम से परिचय दिया जाता है। श्री जानकी जी जनक जी की पुत्री, उर्मिला जी जनक जी की पुत्री। तो कहना चाहिए कि जनक
सुता उर्मिला जी से लक्ष्मण जी का विवाह हो रहा है ना। वे कहते हैं जानकी लघु भगनी, श्री सीता जी की छोटी बहन। क्यों कहा? इसलिए क्योंकि लक्ष्मण जी उसी से संबंध स्वीकार करते हैं जिसका श्री सीताराम जी से संबंध होता है, और जिसका सीताराम जी से कोई संबंध नहीं, लक्ष्मण जी का उससे कोई संबंध नहीं। इसलिए जानकी लघु भगनी, क्योंकि लक्ष्मण जी का चतुर चातक राम श्याम घन के। और चतुर चातक कौन? चातक जैसी निष्ठा कहीं नहीं होगी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं बध्यो बधिक, बधिक का बाण लगने से चातक घायल होकर गिरा। बध्यो बधिक पर पुण्य जल उलट उठाई चोंच। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि बाण लगने पर पपिया घायल हुआ और गंगा जी में गिरा। गंगा जी में गिरा तो मरते समय चोंच ऊपर कर ली। कहा क्यों चोंच ऊपर कर ली? बोला मरते मरते ये गंगा जल मुंह में न चला जाए, क्योंकि उसकी निष्ठा तो स्वाति नक्षत्र के जल बिंदु से है। तुलसी चातक प्रेम पट मरते हूं लगी न खोज। ले आए, चातक के बच्चे उठाकर लाए। चातक ने अपना अंतिम संदेश दिया। तुलसी चातक देत सिख सुतई बार ही बार, और तात न तर्पण कीजियो बिना बारी धर धार। हमारा तर्पण भी बारी धर धार, बादलों के जल के बिना मत करना। एक और दोहा लिखा कि एक दिन एक चातक बगीचे से निकला, माली को बुलाया, मैं विश्राम करना चाहता हूं। हाँ हाँ करो ना, बगीचे में किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करो। तो चातक पूछता है कि ये वृक्ष किस जल से सींचे गए? अगर ये वर्षा के जल बिंदु से सींचे गए होंगे तो भी इनकी छाया में विश्राम करूंगा। अनजल सींचे रूख की छाया ते बरु घाम, तुलसी चातक बहुत हैं। तुलसी चातक बहुत हैं पे यही चतुर को काम। ये चतुर चातक लक्ष्मण जी हैं। कोई भले ही कहे कि बड़े आग्रही हैं, बड़े आग्रही, लक्ष्मण जी और ज्यादा नहीं जानते। हम तो श्री सीताराम जी को जानते हैं, और श्री सीताराम जी से जिसका नाता है उसी से हमारा नाता होगा। छोड़ सब रिश्ते बस मान यही नाता, पिता रघुनाथ जी श्री जानकी जी माता। छोड़ सब रिश्ते बस मान यही नाता, पिता रघुनाथ जी श्री जानकी जी माता। नाथ जी श्री जानकी जी माता। इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा, इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। दुनिया भर में काहे भटकता, दुनिया भर में काहे भटकता। द्वारे द्वारे शीस पटकता, द्वारे द्वारे शीस पटकता। राम जी के द्वार पर ही अलख जगाए जा। राम जी के द्वार पर ही अलख जगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। क्या आशा करना जन जन की, क्या आशा करना जन जन की। दया दृष्टि जब रघुनंदन की, दया दृष्टि जब रघुनंदन की। प्रभु की कृपा से नित मौज उड़ाए जा।
प्रभु की कृपा से नित मौज उड़ाए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। नहीं राजेश रंग कोई अपने, नहीं राजेश रंग कोई अपने, ये सब खुली आंख के सपने, ये सब खुली आंख के सपने। सद्गुरु वचन सदा चित लाए जा। सद्गुरु वचन सदा चित लाए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। श्री लक्ष्मण जी भक्त हैं, भगवान के भक्त, अपने संबंध में जीने वाले भक्त। हमारे तो बस राम जी, आहा। और ऐसे संबंध में जीने वाले भक्त धन्य होते हैं जो नाता जोड़ ले। माता जानकी, पिता राम जी। श्री अवध में एक संत थे, उन्होंने तो भगवान से ऐसा नाता जोड़ा, पंडित उमा दत्त जी। वो कहते थे कि राम जी हमारे शिष्य हैं, हम उनके गुरु जी हैं। वशिष्ठ गोत्रीय होने के कारण वे ऐसा कहते, और कहते नहीं, इस भाव में भी रहते। कहते तो बहुत लोग हैं, पर कहना अलग बात है, इस भाव में रहना अलग बात। आप आश्चर्य करें, वे मंदिर में दर्शन के लिए नहीं जाते। कोई दर्शन करके लौटता, उसी से पूछ लेते, कुशलता से हैं सरकार, सब ठीक है? कोई कहता मंदिर में क्यों नहीं जाते? कहते अब हम उनके गुरुजी हैं, वो सिंहासन पर बैठे होंगे, हम जाएंगे तो उन्हें संकोच होगा। बेचारों को बहुत संकोच में हम नहीं डालना चाहते, वो आराम से राज्य करें, हम ये सुनकर ही प्रसन्न है। नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो, श्रवणन से सुनि सुनि सुख पाऊं, इतने ही प्राण आधारे बने रहो। नियरे रहो चाहे न्यारे बने रहो। भाव में होते तरल हो जाते, नेत्र सजल हो जाते, आंसू बरसते रहते। और मंदिर के बाहर एक कोठरी थी, उनकी कुटिया, उस झोपड़ी के अंदर भगवान श्री राम का एक चित्र और खड़िया और पाटी और अपने हाथ में छड़ी, ये लेकर बैठते, दरवाजा बंद, और दिन भर राम जी को पढ़ाए। पाटी पर कुछ लिख दें, राम जी के सामने रखे, कहते पढ़ लो, 4 अक्षर पढ़ लो तो ठीक रहेगा। राजा के बेटे हो, बड़े आदमी के बेटे, कुछ पढ़ लिख लोगे तो ठीक रहेगा। और राम जी भी तो भाव बस से भगवान, ऐसे लगता उन्हें कि जैसे राम जी पढ़ रहे हैं। और कभी कभी लगता कि राम जी नहीं पढ़ रहे तो छड़ी उठा दूर से दिखा, पिटाई करूंगा, पढ़ते नहीं। तो भगवान की मूर्ति, वो चित्र कांपने लगता डर के मारे। और जब भगवान को कांपते देखते तो रोने लगते कि तुम भी तो पढ़ते नहीं। यही साधना, बोलो, भगवान को पढ़ा रहे हैं, सोहरी पढ़ जाए कौतुक भारी, लेकिन भाव बस। महात्माओं ने देखा कि तुम मंदिर में तो जाते नहीं, कोठरी में बैठे क्या करते रहते हो? कुछ नहीं, नहीं फिर भी गुरुजी हो, उनको पढ़ाता रहता। एक दिन महात्मा बोले ये कोई तरीका है कि मंदिर में जाओ नहीं भक्त बने रहो? कहा कि भक्त तुम दर्शन के लिए नहीं जाते, हमारा संबंध है। नहीं चलो। महात्माओं ने हाथ पकड़ा, ले गए मंदिर में। तो बाहर से ही बोले, श्री रघुनाथ जी, संत लोग नहीं मान रहे हैं, जबरदस्ती ला रहे हैं। अब मैं कैसे कहूं कि आपको बड़ा संकोच होगा कि मैं गुरुजी हूं, लेकिन अब आप स्वयं अपना इंतजाम कर लेना। महात्मा जब लेकर उन्हें गए तो श्री रघुनाथ जी का मुकुट झुक गया। सबने देखा, भगवान का सिर झुका, मुकुट झुका, और श्री जानकी जी के मुख पर घूंघट आ गया।
ऐसी हरि करत दास पर प्रिय। कोई इनका बनकर तो देखे। अच्छा, जो बन गए हैं उन्हें दुनिया भर से मतलब ही नहीं है और समझ नहीं हमें चाहिए, हमको इतनी समझ भली। ठाकुर हमरे अवध बिहारी ठकुराय श्री जनक लली। श्री लक्ष्मण जी इसी तरह समर्पित हैं। हमारे तो श्री सीताराम। बस ऐसे अनेक भक्तों की कथाएं जो भगवान से नाता जोड़कर आनंद में डूब कर रहते हैं। लेकिन श्री भरत संत हैं। भरत जी की बात अलग है। श्री लक्ष्मण जी भी चित्रकूट से जुड़े हैं भगवान श्री सीताराम जी के साथ। और श्री भरत का आपने लोभ देखा। उन्हें लोभ है तो राम रतन धन का है। श्री राम जी के पद कमलों का लोभ है और उनके मन में क्रोध है, तो वह विमुख जीवों को भगवान से जोड़ने का काम करता है। और श्री भरत जी के मन में काम भी है। जब चित्रकूट में श्री सीताराम जी का दर्शन किया, बलकल बसन जटिल तनु श्यामा जनु मुनि वेश की रति कामा कामा जनु मुनि वेश की रति निवेश कीन कीन जनु मुनि वेश कीन रति कामा। काम, मैं आपको बताऊं, चीजें वही हैं। जगत से जुड़कर उपासना भी वासना हो जाती है और भगवान से जुड़कर वासना भी उपासना हो जाती है। जगत से जुड़कर प्रेम भी काम हो जाता है और जगदीश से जुड़कर काम भी प्रेम हो जाता है। ये विकारों का रूपांतरण है। श्री भरत जी राम जी को, श्री सीताराम जी को देखते हैं, जनु मुनिवेश कीन रति कामा, रति और काम के रूप में देखते हैं। ब्रजांगनाएं गोपियां तो भगवान श्याम सुंदर को समर्पित हुई। श्री तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि काम मोहित गोपिकन पर कृपा अतुलित की। काम भाव से जुड़ी श्री कृष्ण से, काम मोहित गोपिकन पर कृपा अतुलित कीन, और जगत पिता बिरंच जिनके चरण की रजलीन। जगत पिता ब्रह्मा जी जिनकी चरण धूलि माथे से चढ़ाते हैं, गोपी प्रेम की ध्वजा हो गई। ये
बड़े बड़े संत, हमारे महात्मा कबीर बाबा कहते हैं, श्री कबीरदास जी, राम मोर पियू मैं तो राम की बहुरिया, सखिए गावहु मंगल चार, आज मोरे घर आए राजा राम भरतार। ये काम भाव है, पर ये दिव्य काम हो गया। माता मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। एक संत ने कहा, जो जन ले खसम का नाम, तापे सद बलिहारी जाऊं। ये संबंध है भगवान से। तब मैं हूं कि संत जिसका काम क्रोध लोभ रूपांतरित होकर जीव को भगवान से जोड़ने वाला हो, ऐसे संत हैं श्री भरत। और जिसके मन की प्रत्येक वृत्ति जीव को भगवान से जोड़ने वाली हो, इसको साथ ले देता है। श्री भरत के साथ सब चले, इसका अर्थ है कि संत वह है जिसके साथ सब चल सकें, अथवा संत वह है जो सबको साथ लेकर चल सके। सबकी सवारियां अलग अलग हैं। भर ले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने चले चित्रकूट, राम को मनाने, सीताराम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट, राम को मनाने। सबकी सवारियां अलग अलग हैं। कोई हाथी पर बैठकर जा रहे, कोई घोड़े पर, कोई रथ में, कोई डोली में, कोई पैदल। और भरत जी ने निश्चय किया, प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही। जीवन का धन्यता का क्षण वही जब कृपा का सूर्योदय हो। अच्छा, ये अलग अलग सवारियों से जा रहे हैं, कितनी अद्भुत बात है। यही सबका समन्वय है। भरत जी यह नहीं कहते कि बदलो सवारियां, एक ही सवारी से चलेंगे, जिससे हम चले उसी से चलो। हम पैदल चल रहे तो तुम भी चलो। पर श्री भरत ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? वे प्रसन्न है, चाहे हाथी से जाओ, चाहे घोड़े से जाओ, चाहे रथ से, चाहे डोली से, चाहे पैदल, पर जाना तो एक ही जगह है। तो जब एक ही जगह जाना है तो सवारियों से कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी तरह संत वह है जो ये जाने कि इनको तो भगवत प्राप्ति ही करनी है, तो साधनाओं से भी कोई अंतर नहीं पड़ता। चाहे जिस साधना से जाए, चाहे जैसे जाए, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। इसलिए हाथी पर बैठकर जाने वाले कौन है? ये हैं ज्ञानी। हाथी का सिर बड़ा, आंख छोटी, सूक्ष्म। ज्ञानी का विचार बड़ा होता है, दृष्टि सूक्ष्म होती है। और हाथी की एक विशेषता है, हाथी किसी गांव में आ जाए, हम लोगों ने देखा है, हमारे गांव में आता था, छोटा सा गांव, हाथी आ जाए तो गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। छोटे बच्चों से कहते हाथ जोड़ो, गणेश जी हैं। बच्चे भी हाथ जोड़ते। कितने हाथ जोड़े जाते हाथी के। लेकिन एक दूसरी विडंबना भी है। ये तो सही, जितने इसके हाथ जोड़े जाते किसी के नहीं जोड़े जाते, पर विडंबना यह है कि जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते, किसी के पीछे नहीं पड़ते। गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु हाथ जोड़े खड़े होंगे तो गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए पीछे पड़े होंगे। हमें समझ में नहीं आता कुत्तों को क्या कठिनाई है हाथी से। कोई बराबरी का मामला भी नहीं है।
पर कुत्ते तो हमारी भाषा समझते नहीं, अगर समझते तो हम तो पूछते कि तुम्हें हाथी से क्या कठिनाई है, तो कुत्ते शायद एक ही जवाब देते कि हमें हाथी से कोई कठिनाई नहीं है, हमें तो इसके आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं वे सहन नहीं हो रहे हैं। और यही होता है, जिसके आगे लोग हाथ जोड़े खड़े होंगे भौंकने वाले उसी के पीछे पड़े होंगे, जिसकी स्तुति होगी निंदा भी उसी की होगी। लेकिन अच्छा, कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं कि आगे आके भौंके, हाथी के आगे आके नहीं भौंकते और पीछे भौंकना बंद करते ही नहीं। ये भौंकने वालों की आदत ही ऐसी होती है, सामने आके भौंकते नहीं, पीछे भौंकना बंद करते नहीं। पर हाथी की विशेषता क्या है, वो हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है। जो निंदा और स्तुति में समान रह सके वही ज्ञानवान है। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया बस जो राह में मिले, आदाब कर लिया बस जो राह में मिले। हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा, हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा। पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा, पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा। रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं, रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले। ये झूमता मस्ती में झूमना है, झूमत आगे झूमत मोहन मतवारे तेरा झूमत मोहन मतवारे कर मुरली धार मधुर बजावे श्याम सुंदर कारी कामरी बारे ही झूमता हुआ जाता है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही झूमते जाते हैं, राम जी ऐसे ही मनोमत मंजुवर कुंजर गाम, ये ज्ञान निष्ठा वाले घोड़े पर बैठकर जाने वाले योगी हैं। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे संयम के दिन रात कोड़े लगे। जीवन रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इनमें लगाम लगी है, इंद्रियों पर संयम की लगाम, यह योगियों का काम। ये घोड़े पर बैठकर जाने वाले हैं,
आहा। और जो धर्मनिष्ठ हैं, धर्म का पालन करने वाले, ये रथ में बैठकर जाने वाले हैं, क्योंकि मानस में धर्म रथ का वर्णन है। और जो भक्त हैं ये डोली में, वे तो एक ही बात कहते हैं, बैठ गए तुम्हारे सहारे, पहुंचा देना। सुन रे मला मैं हूं तेरी चेरी, मेरी नैया लगा दी जो पार, नदिया बेरी नदिया बेरी नदी नदिया नदिया डोली में समर्पण। अब बैठ गए, हम तो बस बैठे हैं, पहुंचाना तुम्हारा काम। ये डोली में बैठकर जाने वाले हैं भक्त, लेकिन जो पैदल चल रहे, इनके पास कोई साधन नहीं। भरत जी पैदल चल रहे। ये पैदल चलने वाले कौन है? ये दो पांव से चलते हैं, एक पांव आगे एक पीछे, फिर ये पांव आगे वो पीछे, ऐसे दो पांव से चलने वाले। मुझे लगता है ये दो पांव से पैदल चलने वाले श्री राम नाम के दो अक्षर जपने वाले हैं। मन मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी, मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी, मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी, मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी। है भव रोग मिटाने वाली, है भव रोग मिटाने वाली, राम नाम एक सफल जड़ी, राम नाम एक सफल जड़ी। मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी, मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी। ये राम नाम के दो अक्षर का पालन करने वाले। देखो आपने देखा होगा, जिसके पास बहुत पैसा हो वो ट्रेन के एसी फर्स्ट क्लास में रिजर्वेशन कराए, कम पैसा हो तो एसी 2 टियर, और कम हो तो एसी 3 टायर, और नहीं हो तो केवल 3 टायर, और जिनके पास इतना भी ना हो तो जनरल कोच। हे भगवान, रेलों का जनरल कोच तो जबरन कोच होता। बढ़ो, चलो चलो चलो, और भरे पहले से ही है, अब उसमें भी जगह ना मिले। हालांकि पीछे वाले तो कहते ढुकी ढुकी, चलिए चलिए, पर करे क्या? एक आदमी बाहर खड़ा रहा, उसे कोई जगह नहीं मिली। जब सब भीतर घुस गए तो दरवाजे में ही बैठ गया। अब गाड़ी चल रही तो सहारा तो कुछ चाहिए, तो उसने दरवाजे के बाहर जो दो वो लगी रहती हैं छड़े, वो पकड़ ली। सबसे कमजोर यही है कि नहीं? लेकिन आप आश्चर्य करोगे, जब ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंचेगी तो सबसे पहले ट्रेन से उतरेगा कौन? यही। मुझे लगता है कि राम नाम जपने वाले को आप कमजोर न समझें। जब लक्ष्य मिलेगा तो सबसे पहले ये राम राम करने वाले को लक्ष्य की प्राप्ति होगी, फिर औरों को प्राप्ति होगी। तो ये सब जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने। कहाँ? चित्रकूट। पर इन प्रसंगों को देखने के लिए क्या सोचता रे
पागल मनुआ। जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे खेल में भूले ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, हम चाहें वही हो जरूरी नहीं। आशाएं कभी हुई पूरी कहीं, रे सोच तनिक जीवन घटका। श्वासा जल कितना बीत गया, क्या सोच तरे पागल मनुआ। प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, परहित हित जन्म लिया जिसने। जीवन है वही जो जन जन के मृदु अधरों का बन गीत गया। क्या सोच करे पागल मनुआ। और चित्रकूट की यात्रा तो तब होती है प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही। प्रातः काल सूर्योदय तो हो, जब सूर्य सा साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। हर सांझ को कहता है पंकज, हम कैसे खिले अब बीत गया। क्या सोचता रे पागल मनुआ। इसी तरह इन साधनों को मन की आंखों से देखें। हाथी पर जाने वाला भी भगवान तक पहुंचेगा। वो भले ही निंदा स्तुति में समान है, पर पाना भगवान को चाहता है। इंद्रियों पर संयम करने वाले भी भगवान तक पहुंचेंगे। डोली में भक्ति भाव से बैठने वाले भी चित्रकूट पहुंचेंगे। धर्म रथ में बैठने वालों को भी भगवत प्राप्ति होगी, और राम नाम स्मरण करके पैदल चलने वालों को भी भगवान मिलेंगे। तो इन सारे साधनों को साधनाओं की दृष्टि से देखें और भगवान को देखें। और ये तभी दिखेंगे जब असमानस मानस चख चाही, भई कभी बुद्धि विमल अवगाही। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जो, सिय सुमिरत श्री राम, युगल नाम राजेश जपि भगत लहें विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन तन की जय, जय जय श्री सीताराम, सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोए युगल सरकार, सिंहासन सोए युगल सरकार। परस पर हंसी है रत हर बार, परस पर हंसी है रत हर बार। कछु बोल नेत मन मोहन ललित छवि प्रीतम प्यारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी। पलोटत पाए अंजनी लाल, पलोटत पाए अंजनी लाल। निरख पद पंकज होत निहाल, निरख पद पंकज होत निहार। कातर उरारी धन्य शिव का पवन सुत गिरिवरधारी की दयामयी जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी। भरत जूठाने भाव विभोर, भरत जूठाने भाव विभोर। लखन निपुत मन लाल कर जोर, लखन रिपुत मन लाल कर जोर। लगे मुख चंद नेत आनंद, धन्य शोभा धनधारी। दयामयी जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी। आरती जो कोई जन गावे गावे, आरती जो कोई जन गावे गावे। प्रभो पद प्रेम अवसी पावे पावे। प्रभो पद प्रेम अवश्य पावे पावे। चरण राजेश गगन अवधे, बोलिए जय भयहारी दयामयी जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी दयामयी जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी दयामयी जनक दुलारी। दयामयी जनक दुलारी। दयामयी जनक दुलारी। श्री सीताराम जी महाराज की। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।